वेलकम गाइस। आज की बुक समरी है द 48 लॉज ऑफ पावर। एक क्लासिक बुक है जो सबसे पहले 1998 में पब्लिश हुई थी और जल्द ही एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई। इसमें लिखी हुई 48 एडवाइस पढ़कर कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है। हर एडवाइस के साथ लेखक ने अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां दी है ताकि लीडर्स को प्रिंसिपल समझने में आसानी हो। फर्स्ट लॉ है दोस्तों पर अधिक विश्वास न करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अपने दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, अपनी हर बात शेयर न करें क्योंकि दोस्तों में बहुत जल्दी जेलसी आ जाती है। हो सकता है कि वही दोस्त आगे चलकर आपको धोखा दे दे। अपने शत्रुओं से अधिक आपके दोस्त से डरने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों को ही हमारे कमजोरियों के बारे में पता होता है। इसीलिए आपको सही दोस्त का चुनाव और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। सेकंड लॉ है अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस न दिखाएं। अपने से सीनियर या अपने बॉस के सामने ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे अधिक जानते हैं। ऐसा करने से उनके मन में आपके प्रति इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है, जो कि आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। हमेशा उनको ये एहसास दिलाए कि वह आपसे ज्यादा बेहतर है। इस तरह आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। थर्ड लॉ है अपने उद्देश्यों को छुपाए। लोगों को अपने काम के इरादे कभी न बताएं। आपके काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है किसी को न बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। मार्क्यूस डी सेविंग एक लड़की से प्यार करते थे जिसके सामने उन्होंने अपनी सारी फीलिंग बता दी और नतीजा यह निकला कि उस लेडी का मार्क्यूस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं ये किसी को न बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहे जो वह सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादों को समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फोर्थ लॉ है कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। हम जितना कम बोलेंगे हमारे शब्द और व्यक्तित्व उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। लोगों को सुनाने की जगह आप लोगों को ज्यादा सुनने की कोशिश करें। बातों को लोगों के सामने रहस्यमय ढंग से बयां करें जिससे लोगों की दिलचस्पी आप में बनी रहेंगी और जितनी जरूरत है उतना ही बोलिए। नेक्स्ट लॉ है दूसरों से काम लेना सीखिए। लोगों से काम लेना सीखिए और जो काम को आप दूसरों से करवा सकते हैं वह काम आप खुद मत कीजिए, लेकिन उस काम पे अपने कंट्रोल बनाए रखिए। लोगों से काम लीजिए और क्रेडिट अपने पास रखिए। लॉ नंबर 6 किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। खुद को किसी भीड़ में शामिल न करें। खुद के लिए भीड़ से अलग एक पहचान बनाएं। लोगों के ध्यान आकर्षित करें। ध्यान आकर्षित करने की कला जन्म से नहीं होती है, ये आपको सीखना होगा। आपको अपने लिए ऐसी प्रतिष्ठा बनानी होगी कि आप भीड़ से अलग दिखें। लॉ नंबर 7 लोगों को अपने काम से जीतने की कोशिश कीजिए, आर्गुमेंट से नहीं। आप अपने सीनियर या बॉस से कभी तर्क न करें, इससे आप उनको कभी नहीं हरा सकते। आप बेवकूफ कहलाएंगे। आपसे बड़े लोग यह परवाह नहीं करते कि आप सही है या गलत। वह अपने बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उनसे कभी तर्क ना करें। लॉ नंबर 8 निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो कि खुद को हमेशा दुखी और बदनसीब मानते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो ये लोग आपको भी उनके विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। लॉ नंबर 9 लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करना सीखिए। अगर लोग किसी भी बात के लिए आपके ऊपर डिपेंड होते हैं तो आप उनके बीच अपने वजूद को मजबूत कर सकते हैं और लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे आप उनको अपने काम में लगा सकते हैं।
लॉ नंबर 10 में ऑथर हमें बताते हैं कि किसी भी तरह की कमिटमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। आप किसी से कमिटमेंट करते हो तो इसका मतलब है आप खुद को उसके हवाले कर देते हो। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपका खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। लॉ नंबर 11, कोई भी इंसान अपने सामने वाले के सामने स्टूपिड नहीं दिखना चाहता है, लेकिन एक ट्रिक है कि आप सामने वाले को महसूस करा दे कि वह आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता। ऐसा करने से आपको उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लॉ नंबर 12, अगर आप कहीं पे कमजोर है और हारने के चांसेस ज्यादा है तो आपको वहां पे सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर करने से आपको फिर से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा और आप फिर से तैयार हो पाएंगे। लॉ नंबर 13, लोगों का भरोसा जीत कर उनको अपना फॉलोवर बनाए। जिनका जितना फॉलोअर होता है वह लोग उतने ही पावरफुल होते हैं। लोगों की इच्छाओं को समझकर उनके भरोसे का केंद्र बने। लॉ नंबर 14, अगर आप में किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं हो रही तो आप उस काम को न करें। कोई भी काम करे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। एक डरपोक इंसान को नहीं, एक हिम्मत वाले को ही सब सम्मान देते हैं। लॉ नंबर 15, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो किसी भी तरह उसे पूरा करें। जब तक काम अधूरा है तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा तो उसके लिए आपको एक लास्ट प्लान की तैयारी करनी होगी। लॉ नंबर 16, लोगों को अपनी कठिनाइयों के बारे में न बताएं। आपका काम लोगों को सरल लगना चाहिए। सफलता पाने के लिए आपने कौन सी तरकीब अपनाई है ये लोगों को ना बताएं। इससे आपके लिए सवाल खड़े हो सकते हैं और लोगों को आपकी कठिनाइयों के बारे में पता चलता है तो वह उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ नंबर 17, जिंदगी में सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे आते हैं। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत, सब्र, अच्छी किस्मत और बलिदान की जरूरत है। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पाते और अपनी कल्पना में जीते हैं। आसानी से कामयाब होना चाहते हैं और आप उनके कल्पनाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ नंबर 18, आप जिस तरह लोगों को देखेंगे लोग आपके साथ उसी तरह पेश आएंगे। अपने पहनाव और व्यवहार को रॉयल बनाएं ताकि लोग आपको एक राजा की तरह देखें। लॉ नंबर 19, टाइम मैनेजमेंट की कला आपको सीखनी होगी। तभी जाके आप सही समय पर सही काम कर सकते हैं। काम करते वक्त अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको आपके खुद पर कंट्रोल लाना मुश्किल होगा। इसीलिए कोई भी काम को वक्त पे और पूरे धीरज के साथ करें। दोस्तों, ये थी 48 लॉज ऑफ पावर की बुक समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे इसके कुछ लॉज बहुत अच्छे लगे। ये बुक सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि पावर हासिल करना चाहते हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी है जो हमें दुनियादारी की सीख देती है। उसके मदद से हम खुद को निगेटिव लोगों से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।